स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। खुशहाल ज़िंदगी में आज बात रूप और रुपया की। जी हाँ, रूप और रुपया एक ही धातु से बने दो शब्द हैं और दोनों का बोलबाला आज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। रूप और रुपया के चक्कर में कितनी ज़िंदगियां रोज़ बर्बाद हो रही हैं, कितने घर में मातम छा रहा है, कितनों का सब कुछ उजड़ रहा है। मगर ये रूप और रुपया का नशा ऐसा है कि किसी को छोड़ता नहीं है। बहुत बिरले बिरले लोग हैं जो इनसे बाहर हो पाते हैं, वरना मरते दम तक ये रूप और रुपया का चक्कर ऐसा चलता है कि लोग घन चक्कर में फंसे रह जाते हैं और उनका 84 का चक्कर कभी ख़त्म ही नहीं होता है। समझें इस चीज़ को, ये बड़ी समस्या है। आज इंटरनेट का ज़माना है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है और आप बढ़िया से बढ़िया साइट खोलते हैं ध्यान ज्ञान के लिए, मगर ये रूप और रुपया का चक्कर ऐसा है कि बार बार आपके आंखों के सामने डिस्प्ले होता रहता है, क्लिक करता है आपको, आपके भीतर को ये हिला देता है और आप कहीं और चले थे मुंबई के लिए और आप चेन्नई पहुंच जाते हैं। समझ रहे हैं ना? जो काम आप करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी के लिए, लोगों के लिए, एक बढ़िया भलाई का काम अपना भला करते हुए, वहाँ आप किसी और जंजाल में फंस जाते हैं। ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं सिर्फ रूप और रुपया का। ये माई 11 सर्कल और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं आपके लिए, आप देखते हैं, समझते हैं हमसे ज़्यादा बेहतर। तो आप समझिए कि रूप और रुपया के चक्कर को कैसे हम बारीकी से समझें और इनसे बाहर निकल जाएं। रूप बढ़िया चीज़ है और रुपया भी, दोनों की ज़रूरत है, लेकिन एक लिमिट है। सीमा तक कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, सीमा के बाहर कोई भी चीज़ जब जाती है तो वो घातक परिणाम लेकर ही आती है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी। रूप चाहे जो भी हो, आप अभी युवा हैं, जवान हैं, किशोर हैं तो सुंदर ही हैं। कितने भी काले कलूटे क्यों ना हों, उनमें भी एक खूबसूरती होती है जवानी की। और त्वचा गोरी है जो कि क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि आप यूरोप और अमेरिका के तरफ पैदा हुए हैं जहाँ पर क्लाइमेट ठंड है, तो संभावना है कि आपकी त्वचा गोरी होगी। और आप यदि भारत के अंदर ही कश्मीर में पैदा हुए हैं तो वहाँ भी आपकी गोरी त्वचा है। लेकिन आप साउथ में पैदा होते हैं, आमतौर पर गर्म इलाकों में पूरी दुनिया के, तो आप हल्के काले होंगे, या फिर ये माँ बाप पर भी निर्भर करता है। जी हाँ, आपकी जो रूप है और जवानी की रंगत है वो आपके माँ बाप की वजह से है। आपकी वहाँ कोई कमाई नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, लेकिन आप गरूर कर रहे हैं, आप उसे बाज़ार में बेच रहे हैं। ये हो रहा है। आज एक घटना हमें याद आ रही है इस वक्त, तकरीबन 5 साल पुरानी होगी, और दो लोग, दोनों बड़े लोग हैं, कलाकार हैं, मंच पर मिले और दोनों ने तय किया कि हम शादी कर लेंगे। एक के पास रूप था, दूसरे के पास रुपया था, और ये चलता रहा 5 साल तक। इनडायरेक्टली वो शादी कर लिए थे, लिव इन रिलेशनशिप में जीते रहे, खूब पैसे कमाए, खूब दौलत और शोहरत के बुलंदियों तक जा पहुँचे। लेकिन एक छोटी सी किरकिरी जो प्रेम ना होने की वजह से पैदा हो गया। प्रेम हो तो पैसा भी काम करता है, पद और प्रतिष्ठा भी, मगर बगैर प्रेम के ये सब बंजर हो जाते हैं, चुभने वाले, काटने वाले। और 5 साल तक बढ़िया ज़िंदगी जीने के बावजूद, शायद बढ़िया तो नहीं कहना चाहिए, उपलब्धि के तौर पर बढ़िया ज़िंदगी रही, लेकिन भीतर से शायद घटिया रही है। प्रेम था ही नहीं वहाँ। रूप और रुपया के दीवाने थे दोनों एक दूसरे के लिए, और वो सिलसिला थम गया और आज वो अलग हो गए हैं, बिल्कुल अकेले अलग थलग पड़े हैं, शायद एक दूसरे की याद करते। वो कहते हैं कि जब याद आती है पिछला 5 साल का वो इतिहास, तो बहुत तकलीफ़ होती है, जैसे पागल जैसे हो जाते हैं हम।
क्या ये ज़िंदगी है? ये एक कहानी नहीं है, हज़ारों कहानियाँ रोज़ इस तरीके की हो रही हैं और लोग सुसाइड कर रहे हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं। लोग तो ऐसे हैं जो अपने ही लोगों को, चाहे वो पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, एक दूसरे को ऐसे मारते हैं कि बोटी बोटी कर देते हैं और बोरी में भर करके उफनती नदी नालों में छोड़ देते हैं। कई दफ़ा ज़मीन में गाड़ देते हैं। 6 महीने बाद, साल भर बाद सब पता चलता है। कैसे हैं लोग? तो रूप पर गुरूर मत करिए साहब, ये माँ बाप का दिया हुआ है। इसी तरीके से रुपया, उसका भी एक मूल्य है जीवन में। आपके पास धन होने चाहिए। धन होना या धनवान होना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ धनवान होना बुरा है। आप उसी के लिए दौड़ रहे हैं फिर पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने के लिए। आदमी 20 साल के आसपास तक कुछ करता है, पढ़ाई लिखाई, जॉब की तैयारी। 20 साल से तकरीबन 25 साल तक, यानी 55-60 साल तक वो खूब पैसे कमाता है, लेकिन ऐसा नशा चढ़ जाता है पैसा कमाने का, रुपया कमाने का, कि मरते दम तक नहीं छूटता है। मरते मरते भी कह जाता है, देख लेना उन लोगों को, वहाँ बकाया है, ले लेना। ये अपने बच्चों को समझा जाता है कि जैसे तैसे वो पैसा ले लेना, कुछ भी करना, मगर ये धन का नशा न तो खुद छोड़ पाया, न अपने बच्चों को सही सीख दे पाया। कैसा है ये खेल निराला, अद्भुत है। धन, रुपया, पैसा सिर्फ इतना ही चाहिए जैसे गाड़ी में पेट्रोल। गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो और डाल लेते हैं, फिर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा वो जो पेट्रोलियम टंकी को पूरा घर में ला कर स्टोर कर लेते हैं, या कोई गड्ढा खोद करके हज़ारों लीटर पेट्रोल अपने घर में रखते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं ना। और ऐसा किया आपने तो एक चिंगारी की ज़रूरत है जो धोखे से भी हो सकती है, और आप अपने साथ आधे गांव को भी तबाह कर सकते हैं, पूरे गांव को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो पेट्रोल के माफिक चाहिए आपको धन दौलत। ठीक है, आपके पास ताकत है, स्किल है, कमाइए। धन के और भी उपाय हैं, खुद खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, दान धर्म परोपकार करिए, वरना उसका नाश और सत्यानाश तो रखा हुआ है। कितने लोगों के डूब गए बैंक के अंदर, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है उनके पैसे का, खुद का अता पता नहीं है, नॉमिनी नहीं है, बीमार हुए, मर गए और बात ख़त्म हो गई। और पैसे आपको हमेशा नहीं बचाने वाला है। जी हाँ, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लीजिए, पैसे आपको कोई मौत से बचाने वाला तत्व नहीं है। पैसे धरे रह जाते हैं और आदमी विदा हो जाता है। अभी हमारे एक बड़े संत की बात करें, उन्होंने काफ़ी पैसा रखा अपने पास, बचाया, बटोरा, मगर जब मरने लगा तो वो खुद कह रहा था कि मेरा पैसा मुझे ही काम नहीं आ रहा है। ये किसी एक संत या आदमी की बात नहीं है। जहाँ भी नासमझी है वहाँ ये बात हो रही है। वरना लोग खोल देते हैं लोगों के लिए, अपना तो जाते ही हैं, मरना तो होगा ही, लेकिन जाते जाते लोगों के लिए खोल जाते हैं अपना बैंक बैलेंस और सब कुछ। और उनके नाम से कोई ट्रस्ट चलता है, परोपकार फाउंडेशन चलाते हैं वो, और बढ़िया से उनके पैसों का निवेश होता है लोगों के भले के लिए। तो इस तरीके से करें, इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जैसा लुटेरा, जिसे द ग्रेट अलेक्जेंडर कहा जाता है, महान सिकंदर, वो सिर्फ लुटेरा था, लूटा था पूरी दुनिया को। लौट रहा था अपने घर को उधर यूनान मिडिल ईस्ट में, और आधे रास्ते में दम तोड़ दिया। सब था उसके पास, रूप, रुपया, जवानी, दौलत, शोहरत, लेकिन समझ नहीं थी। कोई उनका गुरु नहीं था जो ज़िंदगी को सही तरीके से समझाना सिखाए और सही तरीके से जीना सिखाए। ये हो ना सका, और शराब के नशे में डूबा हुआ वो इंसान आधे रास्ते में दम तोड़ता रहा। तमाम वैद्य थे लेकिन कोई नहीं बचा पाए, और मरते मरते ये कह रहा था, मेरे वो सोने चांदी हीरे जवाहरात सब छाती पर रखो, मैं उसे अपने छाती पर चिपका लेना चाहता हूँ।
बाहों में भर लेना चाहता हूँ, एक बार महसूस कर लेना चाहता हूँ मरने के पहले कि मैंने जिसे कमाया है उसकी क्या फीलिंग आती है, कैसे मैं छोड़ रहा हूँ। छोड़ नहीं पा रहा था, असल में छोड़ना ही नहीं चाहता था। उनके लोगों ने कहा, एक तो हुजूर ऐसे ही मर रहे हो, छाती पर हम सोना चांदी हीरे जवाहरात लाद देंगे तो और जल्दी मर जाओगे। बचाया नहीं जा सका और रोते रोते जा रहा था। लेकिन एक सबक, एक सीख कहीं से उसके दिमाग से क्लिक हुई और वो बता गया कि मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना जब मैं अंतिम यात्रा पर होऊंगा। ऐसा ही किया गया और वहीं से ये बात निकल कर आई, इकट्ठे कर जहाँ के जर, जर मतलब पूरी दौलत, इकट्ठे कर जहाँ के जर। सभी मुल्कों के मालिक थे, कई मुल्कों को उन्हें जीता था और राज करने का वो बड़ा नशा चढ़ा करके जा रहा था। इकट्ठे कर जहाँ के जर, सभी मुल्कों के माली थे। माली मतलब रखवाला भी है, मालिक होना एक अलग चीज़ है। माली मतलब सिर्फ रखवाला, देख रेख करने वाला हो गया था। क्योंकि इतनी सामग्री आप इकट्ठा कर लेते हैं, इतनी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं कि आप उनके सिर्फ गुलाम हो सकते हैं, मालिक नहीं। देखभाल करने वाले वो भी ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो इकट्ठे कर जहाँ के जर, सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे, कुछ भी नहीं लेके गया। ये एक बड़ी सबक है इस दुनिया के लिए। अभी भी मौका है जागने का। यदि आप में नशा है पैसा कमाने का, धन बटोरने का, बैंक बैलेंस को एकदम आसमान के तरीके से बटोर लेने का, तो आप समझ सकते हैं ये कोई भी काम आने वाला नहीं है। कमाइए, खाइए, खिलाइए, सिर्फ यही एक गणित है इसके लिए। ऐसे ही लोगों को आज नशा चढ़ा है रूप का, अपनी जवानी को सदा बरकरार रखने का। कभी हुआ है ऐसा? कोई इतिहास में अमर है? चाहे वो क्लियोपेट्रा हो, मर्लिन मुनरो हो, जिनको अपने ज़माने में सबसे खूबसूरत महिला का खिताब मिला हुआ था, पूरी दुनिया में उनका नशा चढ़ा हुआ था। आज भी देख सकते हैं ये। आज आपके जो नाचने वाले, गाने वाले मुंबईया कलाकार हैं जिनका बॉयकॉट चल रहा है, कौन ठहरा है? रूप की रानी भी चली गई, चोरों का राजा भी बूढ़ा हो रहा है। कौन ठहरा है जी? कौन नहीं जाएगा? कभी सोचते हैं इन चीज़ों पर? लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। और प्लास्टिक सर्जरी से बात आई माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन जैसा शख्स जो कि रॉक स्टार कहा जाता था, बिल्कुल भौड़े तरीके से नाचता था, पागल के तरीके से उछलता था, चिल्लाता था। न जाने लोग कैसे उन्हें रॉक स्टार कह देते हैं। हमारे देश में, पूरी दुनिया में बढ़िया से बढ़िया डांसर हैं जो कि सही तरीके से नाचते हैं। उनके मुकाबले तो माइकल जैक्सन के पास कुछ भी नहीं था। बिल्कुल किराए का उसका पूरा जीवन रहा है। जी हाँ, सब कुछ उनका उधारी, नकली और बनावटी था। 150 साल जीना चाहता था और उसके लिए उन्होंने पूरा डॉक्टरों का, 1 दर्जन डॉक्टरों का इंतज़ाम कर रखा था। उनका खाना भी लेबोरेटरी में चेक हो करके आता था। काला था, कलूटा था और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराकर 1987 के साल में अपना रंग और रूप बदल लिया था। बिल्कुल गोरा हो गया था और अपने काले माँ बाप और दोस्तों को छोड़ दिया था और किराए के माँ बाप, गोरे माँ बाप रख लिए थे और गोरी लड़कियों से वो शादी कर रहा था। 1987 के साल में अपने नर्स डेबी रो से उन्होंने शादी कर लिया था और उनके प्रिंस माइकल जैक्सन और एक कैथरीन नाम की लड़की, ये 2 बच्चे उनके हुए। 150 साल जीने का ख्वाब लेकर चलने वाला माइकल जैक्सन हमेशा मौत को चकमा देना चाहता था और इसके लिए उन्होंने जब भी किसी से मिलता था तो दस्ताने लगाया हुआ होता था, ग्लव्स लगाकर ही मिलता था और मुंह पर हमेशा मास्क लगाया रहता था। पूरी बॉडी को फिट और एक्टिव रखने के लिए डॉक्टरों के साथ साथ न जाने कितनी सारी दवाइयाँ वो खा रहा था। मौत को मात देने का सपना देखने वाला माइकल जैक्सन हमेशा ऑक्सीजन के बेड पर सोता था और अपने लिए डोनर तैयार कर रखा था। शरीर का कोई भी अंग खराब हुआ, कमज़ोर हुआ तो हर हिस्से के लिए कम से कम दर्जन भर डोनर तैयार कर रखा था। आँखों के लिए आँख चाहिए
नई आँख तो फिर आँख वाला तैयार रखा। हर हड्डी पसली पुर्जे के लिए उन्होंने डोनर तैयार कर रखा था। 25 साल से लगातार डॉक्टरों के कहे बगैर उन्होंने खाना नहीं खाया था। अपनी मौत को मात देने का ख्वाब रखने वाला और 150 साल जीने का सपना देखने वाला माइकल जैक्सन जिस बेड पर सोता था उसमें पूरा ऑक्सीजन का बड़ा अच्छा खासा इंतज़ाम हुआ करता था। और अपने लिए अंगदान के लिए वो डोनर तैयार कर रखा था। ज़रूरत पड़ने पर किडनी और फेफड़े वगैरह के लिए कई डोनर तैयार कर रखा था। उन्हें वो पूरा खर्चा देता था। बताइए, इस तरीके से इंतज़ाम करने वाला आदमी भी एक दिन ऐसा आया, लेकिन यह सब इंतज़ाम बेकार साबित होता चला गया। 25 जून 2009 का वो दिन आया जब वो बिल्कुल बेड पर निढाल हो गया। पूरे डॉक्टर जमा हो गए उनके 1 दर्जन, और शहर भर के डॉक्टर घर में आकर के पूरा जाम लगा दिए, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका। धड़कन कमज़ोर होने लगी और एक समय आया जब पूरी सांस खत्म हो गई, थम गई, और 150 साल जीने का सपना देखने वाला आज खुद एक सपना हो गया पूरी दुनिया के लिए। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि वो बिल्कुल हड्डी का ढांचा रह गया था। पूरी हड्डी और पसलियाँ उनकी टूट चुकी थी, सर पूरा गंजा था, आँखें पूरी अंदर धंस चुकी थी, शरीर का कोई सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल खटारा गाड़ी हो गया था। 150 साल की लंबी उम्र जीने की आशा रखने वाला। सोचिए ज़रा, कल्पना करिए, और आप माइकल जैक्सन की जगह खड़े होकर अपने बारे में देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ये रूप और रुपया पानी के तरीके से उन्होंने बहाया था रुपया, मगर रूप बचाया नहीं जा सका, ज़िंदगी बचाई नहीं जा सकी। 25 जून 2009 के दिन जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो उनका लाइव टेलीकास्ट किया गया। उनकी अंतिम यात्रा को लाइव ब्रॉडकास्टिंग को 2.5 अरब लोगों ने देखा है। पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि लाइव देखने का, कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उन्हें देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ड्रामा किया था। तो वो ड्रामा को लोग देख रहे थे। शायद सीखने के लिए देखे हों तो बात अच्छी है, वरना खुद वो ड्रामा बन जाएंगे। समझ रहे हैं इन चीज़ों को। और उस दिन 25 जून 2009 के दिन 3:15 का वक्त रहा है जब ट्विटर और विकिपीडिया क्रैश हो गया था। बिल्कुल बोलती बंद इन सब की। इतने लोग उन पर आ गए थे, विकिपीडिया पर सर्च कर रहे थे, ट्विटर पर लोग देखे जा रहे थे, लिखे जा रहे थे, और गूगल भी एकदम जाम लग गया था। लाखों लोग उस पर आ गए थे इकट्ठे सर्च करने के लिए। तो ये हालत हुई थी। तो आप समझ सकते हैं क्यों करते हो गरूर। अपनी 4 दिन की ठाठ पर मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुँचोगे घाट पर। वही बात, इकट्ठे कर जहाँ किजर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से खाली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। और छोटे मोटे सिकंदर आप भी हैं साहब, माइकल जैक्सन आप भी हैं। रूप और रुपया के लिए ही दौड़ रहे हैं तो आप माइकल जैक्सन के ही बिरादरी के हैं। समझिए इन चीज़ों को, कोई कुछ भी काम नहीं आने वाला है। जल्दी से जल्दी जागिए, ज़रूरत भर की रखिए। जैसे आप ज़रूरत के मुताबिक ही भोजन करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। आप लालच में आकर ज़्यादा खा लेते हैं तो उल्टी दस्त के शिकार हो जाते हैं, सांस भी थम सकती है और आपका राम नाम भी सत्य हो सकता है। रूप और रुपया बढ़िया चीज़ हैं ज़िंदगी को चलाने के लिए। रुपया धन दौलत बढ़िया है, ज़िंदगी चलाने के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं। और पैसे से ये सब कुछ संभव है। उतना आप कमाते हैं और खाते हैं, खिलाते हैं, दुनिया चल रही है। लेकिन आप बटोर करके रखना चाहते हैं, बांध करके ले जाना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों से बाहर निकलिए और रूप के नशे से भी बाहर निकलिए, अपने खुद के रूप के लिए या फिर दूसरों के। तन धन किसी का देख कर ललचाया न कीजिए, तन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए।
ये पद, ये लाइन आचार्य सद्गुरु धर्मस्वरूप साहिब जी ने कितना बड़ा महान संदेश हमें दे गया है। बीजक पढ़ते हैं, बीजक में सब कुछ भरा हुआ है, एक एक चीज़ पर प्रेरणा है, संकेत है, इशारा है, उन्हें हम समझें। सद्गुरु कबीर साहब की वानियों को समझें, उन्होंने कितनी नश्वरता पर बात करी। ये सच्चाई है, ये सब कुछ विदा हो रहा है, सब टूट फूट कर बिखर रहा है। सब कितने दिन की है ये कहानी, रूप कितने दिन तक टिकने वाला है, रुपया कब तक आप मुट्ठी में बांध कर रखेंगे। एक दिन आप बूढ़े होएंगे, आपके हाथ अपने बदन पर ही मक्खी हुई बैठी है, उसको आप भगा नहीं पाएंगे, मुट्ठी बंधेगी नहीं, मुट्ठी खुली रह जाएगी। सब कुछ आपका रूप का नशा ऐसा उतरेगा, दस्त होने पर आप ऐसे खोखले हो जाते हैं, खोड़ल हो जाते हैं। पक्षी के मुंह को देखा है, आँखों को धंस जाती हैं, एकदम हवाई हो जाती है चेहरे की रंगत और रौनक। फिर आप कैसे नशे में जी रहे हैं जी? कब जागेंगे? अभी जागिए, अभी मौका है, जितनी जल्दी जागिए। उसके बाद जो ज़िंदगी जिएंगे वो सचमुच में आपकी ज़िंदगी हो सकती है, वो सचमुच में रूप और रुपया की जवानी और ज़िंदगी हो सकती है। कैसे? जैसे गांधी जी की जवानी की आपको कोई बढ़िया फ़ोटो शायद मिलती भी नहीं है, मिल भी जाए तो उतने खूबसूरत नहीं लगते हैं। जब वो बूढ़े हो चले थे, शांत मस्त आनंदित हो रहे थे, तो उनका वो पोपला मुंह जहाँ दांत नहीं है, वो चेहरा कितना खूबसूरत लगता है। एक खूबसूरती है, एक चमक है। अब्राहम लिंकन कोई खूबसूरत नहीं थे, लेकिन वो कमाई किया उस आदमी ने, लोगों के दिलों में राज वो आज भी कर रहे हैं। ये होती है ज़िंदगी। कहीं भी देखिए, रूप और रुपया के लिए कोई मशहूर नहीं हुआ है, महान नहीं हुआ है, उनकी पूजा नहीं होती है। रूप की ना पूजा होती है, ना ही रुपया की। हाँ, रुपया को लक्ष्मी कहा जाता है हमारे यहाँ, लक्ष्मी की पूजा होती है। जी हाँ, वो लक्ष्मी मतलब देने वाली। जब आप देते हैं, जितना हो सकता है बांटते हैं, तब आप पूजे जाते हैं, आपकी कीमत बढ़ जाती है, आप सचमुच में फिर महान हो जाते हैं। तो समझें इन चीज़ों को, और रूप और रुपया के चक्कर से, खेल से जितनी जल्दी बाहर निकल सकें, एक स्वस्थ जीवन जी सकें, यादगार जीवन, दूसरों के काम आए, अपना भला करते हुए दूसरों की भलाई करें। यही सचमुच में रूप और रुपया की असली पहचान है। रूप और रुपया के नशे से आप खुद बाहर होइए और अपने जवानों को बाहर करिए, वरना आपके घर में जो माहौल बन रहा है लड़के और लड़कियों का, वो बहुत घातक परिणाम लाने वाला हो सकता है। इसलिए उन बच्चों को भी बचपन से समझाइए, क्योंकि जवानी एक ऐसी नशा में चली जाने वाली स्थिति होती है कि अनकंट्रोल्ड हो जाती है। वहाँ आप रुक नहीं सकते, रोक नहीं सकते हैं। लेकिन बच्चों को बचपन में अच्छी परवरिश किए हैं तो वो इन्हें अच्छी तरीके से जानेंगे और खुद सेल्फ कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उन्हें एक बड़ा लक्ष्य चाहिए, एक अच्छा मुकाम हासिल करना होगा। जवानी एक ऐसी दहलीज है जहाँ आप पतन के रास्ते में भी जा सकते हैं और पर्वत के शिखर पर भी जा सकते हैं। मतलब अपनी ज़िंदगी के असली मुकाम को हासिल कर सकते हैं, एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी हासिल कर सकते हैं, बढ़िया जॉब कर सकते हैं, बढ़िया बिजनेस पे टॉप पे जा सकते हैं, या सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं, या फिर किसान हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो वहाँ भी अच्छी चीज़ें पैदावार करके बहुत कुछ रुपया कमा सकते हैं। वरना सिर्फ दूसरे के रूप में आसक्त होकर, दूसरे के रुपया में आसक्त होकर आप कहीं के नहीं रहेंगे, और जब खुद को पाएंगे तब आप बिल्कुल निचुड़े हुए आदमी हो जाएंगे और सब कुछ जैसे खेल ख़त्म हो चुका है। फिर वही आखिरी में बचता है सुसाइड करना, खुद मरना, दूसरों को मारना। ये अच्छी बात नहीं है। आप स्वस्थ होकर के जिएं। खूबसूरत धरती है, सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिल रहा है। धरती, चाँद, सितारे, नदी, पहाड़, पशु, परिंदे, खूबसूरती और सब कुछ आपके लिए है, कुर्बान हो रहे हैं। आप मस्त होकर जिएं, आराम से जिएं, आपका जीवन सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम विदा लेते हैं, और चलने के पहले एक बात ज़रूर याद दिला देते हैं, चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक किया करिए, और क्या जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और ये वीडियो कैसी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात ज़रूर लिखिए, सवाल करिए, पूछिए, हम ज़रूर बताएंगे। और जब अच्छी लग गई वीडियो, आपको पसंद आई है, तो अपनों को ज़रूर बांटिए, खूब शेयर करिए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर इसे अपलोड कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए,
और अपने लोगों के जितने नंबर हैं, मेरा मतलब है कॉन्टेक्ट नंबर, सब के पास इसे भेजिए ताकि उनका भी जीवन दिव्य और सफल हो सके। अब विदा लेते हैं। जी हाँ, साहेब बंदगी साहेब, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। तो रूप और रुपया के जाल और जंजाल से ज़रूर बाहर निकलिए, इनका लिमिटेड यूज़ करिए और अपने जीवन को परम सार्थक करते हुए परम धाम की यात्रा करिए जीते जी। और आपके अपने भगवान ईश्वर जो भी मानते हैं उन्हें जीते जी महसूस करिए। यही असली रूप और रुपया हैं, साहेब बंदगी साहेब।